हेलो स्टूडेंट, आप सबको द क्रिएटर कॉलेज इट के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम, जिसका मानना है कि मैथमेटिक्स एक गेम है। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के पास लेकर आया हूँ रेडिकल, रेडिकेंड एंड इंडेक्स। आज हम इन तीन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और इनके रिलेशन को देखेंगे और देखेंगे कि ये क्या होते हैं और किस तरह से इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो चलें शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। जी स्टूडेंट, रेडिकल, रेडिकेंड और इंडेक्स को समझने के लिए सबसे पहले ये देखें, हमारे पास एक चीज़ मैंने यहाँ पर आप लोगों को बना के दी है। इसको आप लोग अगर देखते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से ये बात समझ में आ जाएगी कि रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंड क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है। देखिए, रेडिकल जो है वो इस साइन को कहा जाता है जो कि नॉर्मली मैथमेटिक्स में यूज़ की जाती है। इसे हम कहते हैं रेडिकल। और ये रेडिकल जो बनाने का तरीका है ये ऐसा ही रहता है हर एक के लिए। जो चीज़ चेंज होती है रेडी इसके अंदर, वो इंडेक्स चेंज होता है। इसका इंडेक्स जो है वो इंडेक्स कहते हैं। यहाँ जो ये नंबर लिखे हुए होते हैं इस जगह के ऊपर कुछ भी लिखा हुआ होता है छोटा सा, उसको हम इंडेक्स कहते हैं। और ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इस स्क्वायर रूट सॉरी इस रूट की जो रेडिकल का जो साइन है, इस छत के नीचे जो चीज़ भी आएगी उसे हम रेडिकेंड कहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। अलजबरा के अंदर भी ये यूज़ होता है, उसके अलावा अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स के अंदर भी आपने इसको बहुत देखा होगा। तो ये इसके अंदर जो भी चीज़ होती है इसे हम रेडिकेंड कहते हैं। तो ये हमारे पास इंडेक्स, रेडिकल और रेडिकेंड होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलें फिर आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि ये मैंने यहाँ पर चार तरह के जो हैं वो रेडिकल्स रखे हैं। और इनमें अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये एक अलग टाइप है और ये एक अलग टाइप है और एक ये अलग टाइप है और ये एक अलग टाइप है, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इनके अलग टाइप होने की वजह ये इंडेक्स होता है। अगर इंडेक्स का नंबर कुछ भी हो, अलग होगा, तो फिर ये एक अलग तरह के क्या कहते हैं, रेड वो कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर आपके कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पर कुछ नहीं होता तो टू होता है, ठीक है जी। इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट एक्स है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये स्क्वायर रूट टू है और ये स्क्वायर रूट थ्री है और ये स्क्वायर रूट फाइव है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये तीनों के तीनों रूट जो हैं ये स्क्वायर रूट ही हैं, क्योंकि इन सब का इंडेक्स सेम है। तो इसलिए ये सारे के सारे स्क्वायर रूट कहलाते हैं, ठीक है। जबकि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो चीज़ लिखी हुई है सब में अलग अलग है, यानी कि ये रेडिकेंड जो होता है ये अलग अलग है। इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, लेकिन इनके अलग होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके ऊपर जो क्या कहते हैं, यहाँ पर इंडेक्स जो है इन सब का सेम है, लिहाजा इसको हम एक ही रूट मानते हैं। इसी तरह से ये क्यूब रूट है, यहाँ पर थ्री लिखा हुआ है। अगर मैं इसी तरह का एक और क्यूब रूट बना दूं, जैसे कि यहाँ पर टू लिख दूं और यहाँ पर थ्री इसका इंडेक्स रख दूं, तो ये भी क्यूब रूट ही है, अंदर भले कुछ भी हो, ठीक है जी। तो अंदर यानी कि रेडिकल जो रेडिकेंड होता है उस वो अगर चेंज भी हो जाए तो इससे रूट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रूट पे जो फ़र्क पड़ता है वो इंडेक्स की वजह से पड़ता है। तो ये बात याद रखिएगा। आगे मैं इसके ऑपरेशन यानी कि इनका मतलब भी आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी तो यहाँ पर ये पावर 4 हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं एक छोटी सी बात जो कि आप लोगों ने देखी होगी, और वो ये कि अगर कभी स्क्वायर रूट की लगा हो 4 के ऊपर, तो आपको मालूम है कि इसका आंसर निकालने के लिए आप इसके फैक्टर बनाते थे और इसके फैक्टर बनते थे टू टू, और इसका आंसर आ जाता था टू, ठीक है। दो का पेयर बनता था और एक बाहर आ जाता था। लेकिन अगर मैंने क्यूब रूट में 4 रख दिया, अगर मैं क्यूब रूट में 4 रख दूं, तो फिर
इसका आंसर अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा तब भी इसके फैक्टर तो वही बनेंगे, लेकिन ये यहाँ पर जो है ये 2 बाहर नहीं आएगा, क्योंकि क्यूब रूट में इसको बाहर आने के लिए इसके पेयर में 3 2 का होना ज़रूरी है। लिहाजा ये इसी तरह से लिखा रहेगा, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 4। लेकिन अगर क्यूब रूट लगा होता 8 के ऊपर, ठीक है जी, तो फिर हम क्या करते, हम इसके फैक्टर बनाते क्यूब रूट के। तो यहाँ पर ये 2, अच्छा मल्टीप्लाई के लिए डॉट भी इस्तेमाल की जाता है, तो मैं डॉट लगा देता हूँ, डॉट और 2 इज़ इक्वल टू, अब देखिए 3 है 2 इसके अंदर मौजूद, तो लिहाजा इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 4 की अगर हम बात करें, अगर हम 4 की बात करें तो 4 के लिए क्या चाहिए होगा, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको, ये हट जाओ भाई। 4 के लिए अगर बात करता हूँ कि 4 की एग्जाम्पल अगर मैं देखना चाहूँ कि जिसका इंडेक्स 4 हो तो उसमें क्या होगा, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 16 को, ठीक है जी। अच्छा, अब 16 को जब मैं लेता हूँ तो 16 के फैक्टर बनेंगे तो क्या बनेंगे, 2 2 2 और 2, और ये इस तरीके से 4 का पेयर बनेगा। यहाँ पर अगर इंडेक्स 4 है तो 4 का पेयर बनेगा और इसका आंसर 2 आएगा। उम्मीद है आप लोगों को इन सब के दरमियान फ़र्क समझ में आ गया होगा। इसी तरह से इंडेक्स अगर 5 होगा तो 5 का एक पेयर बनेगा, 6 होगा तो 6 का एक पेयर बनेगा, जितने भी इंडेक्स होंगे उतने का ही एक पेयर बनता है। और इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला वो वाला मेथड है जो कि आप करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम इसको नॉर्मली पावर से सॉल्व करते हैं। तो चलें अब इसको समझते हैं कि ये पावर में क्या मतलब होता है इसका, और इसका रेडिकल जो है इसका पावर के साथ क्या ताल्लुक है। तो चलें अगली स्लाइड पे देखते हैं। याद है कि यहाँ पर मैंने रिलेशन बताया आपको कि पावर और रेडिकल का आखिर क्या ताल्लुक होता है। देखें, रेडिकल जो होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट को जब हम लिखेंगे पावर में तो हम लिखेंगे 1/2, ठीक है जी। और ऐसा आपने किया भी होगा, ठीक है। अच्छा, अगर क्यूब रूट होगा तो इसको हम लिखेंगे पावर में, तो इसको लिखेंगे 1/3। 4 होगा तो इसको लिखेंगे 1/4, आगे समझ गए होंगे। 5 होगा तो 1/5, 6 होगा तो 1/6, 7 होगा तो 1/7, 8 होगा तो 1/8। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर n लिख दिया है कि n अगर होगा तो 1/n, और n कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि रेडिकल का जो है वो पावर के साथ क्या ताल्लुक होता है। अच्छा, मैं एक और बात आपसे कहूँगा कि अगर हम इस पावर 1/2 को ख़त्म करना चाहें तो हम इसे स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से पावर 1/3 को ख़त्म करना चाहें तो हम इसे क्यूब रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी जो भी पावर होगी उसकी फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम उसको उसके रूट में लिख देते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर हमारे पास ये लिखा कुछ इस तरीके से हो, फॉर एग्जाम्पल कि अगर x की पावर लिखी हो 2/3, तो फिर क्या करेंगे। चलें, इसका भी जवाब मेरे पास मौजूद है। इसका जवाब देखते हैं अगले उसमें। ये देखें, यहाँ पर हमने कन्वर्ट करना सीखा है रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में, सही है, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है जी। रेडिकल को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, ठीक है जी। तो रेडिकल को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल हमने ले ली कि लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ x+3⁻², यानी कि स्क्वायर। इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना चाहें तो पूरी तरह से हम कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल तरीका मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो इंडेक्स होगा उसको उठा के हम अपॉन में लिख देंगे, यानी 3 होगा तो 1/3। देखिए, मैंने इस पूरे रूट की जगह ये ब्रैकेट बनाया है और यहाँ पर लिख दिया है 1/3। ये 1/3 आ गया, और 2 पहले ही इसकी ऑलरेडी पावर 2 मौजूद थी, तो कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। ये लिख दिया हमने। अब देखिए, हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है कि अगर किसी चीज़ के ऊपर कोई पावर लगी हो और उसके ऊपर एक और पावर लग जाए
तो ये दोनों पावर आपस में क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 6। ठीक है जी, तो फ्रैक्शन में भी होगी तो ऐसा ही होगा, लिहाजा ये 2 जो है ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, तो 2/3 होगा। यहाँ पर हमने सीखा कि रेडिकल को एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये रेडिकल को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने का तरीका है। अगर हमारे पास एक्सपोनेंट में कोई चीज़ दी गई हो और उसका रेडिकल बनाना हो तो क्या करेंगे, चलें जी वो भी देखते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। ये देखें, अगर एक्सपोनेंट में कोई चीज़ दी गई है और उसको रेडिकल में लेकर आना है तो उसको भी लिखने का तरीका यहाँ पर मौजूद है। एक मैंने एग्जाम्पल ले ली, यहाँ पर 2x + 3y की पावर जो है वो लिखी हुई है 5/7। अब 5/7 के लिए हमने क्या किया, पहले तो इसको 1 में लेकर आए, यानी कि 5 को बाहर अंदर कर दिया हमने। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको पिछली एग्जाम्पल में बताया था, पावर को पावर मल्टीप्लाई होती है, तो भाई हम अलग भी तो कर सकते हैं। जैसे अगर a की पावर 6 है तो हम उसको ब्रेक ऐसे करें कि उनका प्रोडक्ट 6 आना चाहिए, तो मैं यूँ भी लिख सकता हूँ a की पावर 2 और इसकी पावर 3। अब किसी के दिल में ये बात आ रही होगी कि सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a की पावर 3 और इसकी पावर 2। जी बिल्कुल बेटा, लिख सकते हैं, आपको इजाज़त है, आप लिख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब आपको खाना खाने की ज़रूरत होती है तो आप खाना खाते हैं, और जब आपको पानी पीने की ज़रूरत होती है तो आप पानी पीते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से आप अपनी ज़रूरत के तहत जो चीज़ आपको चाहिए होती है आप इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर भी आप इसको ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आप उसको वहाँ पर वैसे इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमें ज़रूरत थी कि अपॉन में, यानी कि 1 में हमें ऊपर 1 चाहिए था, तो हमने क्या किया, हमने 5 को अंदर कर दिया। ठीक है जी, और हमें ये जो 1/7 है, इसका मतलब हमें पता है कि इस फ्रैक्शनल पावर को ख़त्म करने का तरीका ये है कि रेडिकल साइन को इस्तेमाल कीजिए और उसका इंडेक्स जो है वो यहाँ जो नंबर लिखा हुआ है वो लिख दीजिए। तो ये हमने यहाँ पर नंबर लिख दिया, और इस तरीके से हमारे पास ये जो चीज़ आ गई, ये एक्सपोनेंट पे जो चीज़ दी गई थी हमने उसको रेडिकल की शक्ल में लिख दिया। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, तो आज की वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा, रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंड क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है, हमने ये सीखा। और हमने साथ में ये भी सीखा कि रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि हमें सवालात में कहीं पर रेडिकल फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है तो कहीं पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, और हम इसको कन्वर्ट करने में अक्सर परेशान होते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप अब परेशान नहीं होंगे और आपकी ये परेशानी दूर हो गई होगी। तो आपकी परेशानी दूर हुई है या नहीं हुई है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलें फिर इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, और एक नई वीडियो, नए टॉपिक और मैथमेटिक्स के नए मसले के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।